अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है बुनियादी तौर पे इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बना रहा हूँ कि जो सलाजीत होती है, जिसको इंग्लिश में शिलाजीत भी कहते हैं, कि क्या वो मर्दाना कमज़ोरी को कम करती है, वो मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाती है, और जो मर्दों के अंदर जो उनके स्पर्म्स होते हैं, जिसको उर्दू में हम आम तौर पे जरासीम कहते हैं, कि जो बच्चे की पैदाइश में जिनका अमल दखल होता है, तो क्या उनकी बढ़ोतरी का काम करती है। और ये वो सवाल है जो अक्सर लोग एक दूसरे से भी पूछते हैं, डॉक्टरों से भी पूछते हैं। तो ये वीडियो बुनियादी तौर पे इस बारे में है। सलाजीत पाकिस्तान में जो गिलगित है, बल्तिस्तान का एरिया है, और इसके अलावा हुंजा का जो एरिया है, ये उन जो एरियाज़ में ये पाई जाती है। और आम तौर पे क्योंकि ये जो हिमालय के जितने भी पहाड़ हैं या वो पूरी सीरीज़ है, उन पहाड़ों में से या उस एरिया से जहाँ पे ये पहाड़ मौजूद हैं हिमालय के, तो वहाँ से सलाजीत जो है ये मिलती है, वहाँ से पाई जाती है, वहाँ से लोग लेके आते हैं। जो अमूमी तासुर है कि ये पहाड़ों में पैदा होती है, तो ऐसा पहाड़ों के अंदर से इसका जन्म नहीं होता, बल्कि वो दरख्त जो पहाड़ों पर मौजूद होते हैं, तो सैकड़ों हज़ारों सालों के अंदर वो डीकम्पोज होते हैं, यानी वो टूटते हैं, गिरते हैं, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर जिस्म ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर वो उनमें से कुछ जो हैं वो जन्म देते हैं एक इस कंपाउंड को, जिसको हम सलाजीत कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल एक पत्थर की तरह आप कह लें, या इस तरीके से इसको लेके आया जाता है, लेकिन उसके बाद इसको प्यूरीफाई किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है, इसको पाउडर या लिक्विड की हालत में बनाया जाता है। तो कभी भी आपने वो सलाजीत इस्तेमाल नहीं करनी जो पहाड़ों से आपको तोहफ़तन दी जाएगी, बल्कि जब वो प्रॉपर तैयार होने के बाद पाउडर की शक्ल में, यानी सफ़ूफ़ की शक्ल में, या लिक्विड यानी महलूल की शक्ल में आपको प्यूरीफाइड मिलेगी, तो उस सूरत में आपने सलाजीत को इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये एक हर्बल मेडिसिन है। ये जो हमारी एलोपैथी है वहाँ पे इसका जो है वो ज़िक्र नहीं है, या इसको वेस्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनके पास अपनी दवाइयाँ हैं। तो इसलिए ये आपने बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि आपने इसको किस हालत में इस्तेमाल करना है। इस वीडियो के आखिर में जाके थोड़ा सा ज़रूर जिक्र करूँगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे अहम सवाल की तरफ हम आते हैं कि क्या ये मर्दाना कमज़ोरी को कम करती है और मर्दाना जो क़ुव्वत है वो अता करती है। बुनियादी तौर पर जो मर्दाना हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, कुछ लोगों में, कुछ मर्द हजरात में इसकी कमी हो जाती है। अब वो जो कमी होती है, मसलन अगर किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन या मर्दाना हार्मोन की कमी है, तो उसमें सेक्स ड्राइव कम होगी, उसमें मसल मैस, उसके जो मसल्स होते हैं वो कम होंगे, उसके जिस्म पे फैट ज़्यादा होगी, तो और उसमें एनर्जी, तवानाई कम होगी और थकावट ज़्यादा होगी। तो ये निशानियाँ होती हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है। तो जब ये आप अलामात अपने डॉक्टर को बताते हैं, तो आपका जो डॉक्टर है आपका ये टेस्ट करवाता है ब्लड का, यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करवाया जाता है। तो अगर वो लेवल कम है, तो स्टडीज़ ने ये बात बताई है, साबित की है कि वो लोग जिनको सलाजीत दी जाती है एक मखसूस हालत और मखसूस मिकदार में 3 महीने के लिए, तो उनके अंदर जो है वो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से उनके अंदर जो मर्दाना एक कमज़ोरी का अंसर है वो कम हो जाता है। एक तो ये एक इसकी अहम बात है जो आपने याद रखनी है इस ज़ाविये से। दूसरे नंबर पे जो मर्दाना जरासीम होते हैं, जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, कि बच्चा बनने के अमल में खातून की तरफ से एग या बेज़ा या अंडा आता है और मर्दों की तरफ से स्पर्म जाता है। अब दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच्चों की पैदाइश है उसमें मर्द की तरफ से जो जरासीम या स्पर्म्स का जाना है उनमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। एक तो स्पर्म्स की तादाद कम तो नहीं है, और दूसरा उनकी जो मोटिलिटी है, तेज़ी से मूव करने की सलाहियत है, कहीं वो तो कमज़ोर नहीं है। और स्टडीज़ ने ये बताया है कि अगर वो लोग जिनमें ये दो चीज़ें मौजूद हों, जिनकी वजह से बच्चों की पैदाइश जो है वो मुतासर होती है, इनफर्टिलिटी का वो शिकार होते हैं, तो उनको जब सलाजीत दी जाती है कुछ अरसे के लिए, तो उनके ना सिर्फ ये कि जो स्पर्म या जो जरसूमे होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, बल्कि उसकी जो मोबिलिटी, मोटिलिटी या हरकत है स्पर्म की, क्योंकि जो बुनियादी किरदार में से एक है बच्चे के पैदाइश की अमल का स्पर्म की मोटिलिटी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो अगर इस सवाल का जवाब आप तलाश करने की कोशिश करते हैं कि
क्या ये मर्दाना कमज़ोरी को कम करती है और मर्दाना क़ुव्वत अदा करती है सलाजीत का इस्तेमाल? तो बिल्कुल ऐसा है। लेकिन कभी भी पहाड़ों से निकलने वाली डायरेक्ट जो आपके पास एक हालत में आएगी उसको इस्तेमाल नहीं करना। उसके अंदर ख़तरनाक कंपोनेंट्स होते हैं, फंगस होती है, उसके अंदर और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत को बहुत ख़राब कर सकती हैं। बल्कि ये पहाड़ों से जब लेके आते हैं, पहाड़ी इलाकों से लोग, उसके बाद इसको प्यूरीफाई किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है, इसको मखसूस किस्म की हालत में तब्दील किया जाता है, जिसमें बाज़ औक़ात तो ये महलूल की शक्ल में होती है, यानी लिक्विड फॉर्म में होगी। तो आपने बड़ा 1 से 2 कतरे आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करेगा और वो जो कतरे हैं वो आपने पानी में हल करके 2 से 3 दफ़ा पीने हैं, तो उससे आपको ये फ़वाइद हासिल होंगे। दूसरी ये है कि ये पाउडर की शक्ल में आपको मिल सकती है। वो जो पाउडर होता है वो पाउडर भी आपने दूध में डाल के, डॉक्टर आपको बताएगा कि किस हद तक आपने, क्योंकि आमतौर पे हम 250 से 500 मिलीग्राम दिन में दे देते हैं। तो उस जो भी आपका डॉक्टर, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ हैं। ये किसी तरह भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इन वीडियोज़ को देख के अपना इलाज करें, अपनी तशखीस करें, बल्कि अपने डॉक्टर के पास जाएँ। तो वो जो पाउडर को भी देगा तो वो दूध में डाल के इस्तेमाल करना होता है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, जो मैंने अभी 2 बताए हैं। फिर अब सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ ये मर्दों के फ़ायदे के लिए है या ख़वातीन को भी सलाजीत के इस्तेमाल का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल, ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पिछले दिनों एक सब्सक्राइबर हैं ख़ातून, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि आप ऐसी ख़वातीन के बारे में भी वीडियो बनाएं जो हर वक्त थकी थकी रहती हैं। तो बुनियादी तौर पे एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, CFS। अब ये मर्दों में भी होती है और ख़वातीन में भी होती है, और ख़वातीन में कुछ ज़्यादा होती है। इसमें हमारे जिस्म में एनर्जी कम बनती है, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का जो फैक्ट्री है वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। तो देखा यह गया है कि वो मर्द और ख़वातीन के जो हर वक्त थके थके रहते हैं, जिनका दिल नहीं करता कुछ काम करने को, तो जब सलाजीत का इस्तेमाल वो करते हैं अपने डॉक्टर्स की हदायत की रोशनी में, तो उनको फ़ायदा होता है। और ये जो बीमारी है, थकावट की जो बीमारी है कि ना दिल करता है कहीं दफ्तर में काम करने को, ना कहीं और जाने को दिल करता है कि बंदा लेटा रहे, तो उसमें बहुत हद तक फ़ायदा देखा गया है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में। इसी तरह से चाहे मर्द हो चाहे ख़ातून हो, अगर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हैं, यानी खून की कमी है और आयरन की जिस्म के अंदर कमी है, तो जिसकी वजह से भी दिल की धड़कन तेज़ भी रहती है, इरेगुलर भी रहती है, थकावट भी रहती है, चिड़चिड़ापन भी रहता है और वज़न भी नहीं बढ़ रहा होता, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए भी सलाजीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करती है। इसी तरह से जो बढ़ती हुई उम्र है उसमें फ़र्क डालने के लिए, क्योंकि सलाजीत का बाकायदा इस्तेमाल अगर किया जाए, तो क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूविक एसिड होता है, बेसिकली फुलविक एसिड होता है। तो वो जो फुलविक एसिड ये आप देख रहे हैं, ये फुलविक एसिड जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये इसका इंतहाई अहम कंपोनेंट है, इंतहाई अहम जुज़ है ये सलाजीत का। तो ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को ख़त्म करता है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह बनती हैं, तो आपका बुढ़ापा जो है वो जल्दी आ जाता है। तो सलाजीत का बाकायदा इस्तेमाल भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, लेकिन उससे पहले आपने कोशिश करनी है कि अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि अगर आपको एलर्जी है सलाजीत से तो फिर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको हीमोसिड्रोसिस एक बीमारी होती है, तो इस बीमारी के अंदर आपके जिस्म के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर भी आपने नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप थैलेसीमिया के मरीज़ हैं तो फिर भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो अपने डॉक्टर से आपने ज़रूर मशवरा कर लेना है पहले। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड सिंड्रोम। अब जो हाई ऑल्टीट्यूड जो डिज़ीज़ होती है या सिंड्रोम होती है, कि जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है उसका दबाव कम होता है, और वहाँ पे आम तौर पे हवाएं तेज़ चलती हैं, और वहाँ पे जो पूरी सूरत हाल होती है उसकी वजह से इन लोगों को सांस खराब रहता है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, इन लोगों की हड्डियों में दर्द रहता है। तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं, और यादाश्त का भी मसला बनता है, तो इस तरह के जो मसाइल हैं उनमें भी सलाजीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अब सलाजीत का सबसे अहम जो मैंने बताया था कि वो है फुलविक एसिड, इसका जो एंटीऑक्सीडेंट है। अब देखा ये गया है कि एक बीमारी होती है, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं लोग, उनके अंदर एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़। अब अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर एक प्रोटीन बनती है हमारे दिमाग के अंदर जिसे हम कहते हैं टॉ प्रोटीन। ये आपने देखा हुआ, ये लिखा हुआ है।
अब ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन जब हमारे दिमाग में ज़्यादा बनना शुरू हो जाए और रहना शुरू कर दे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अल्जाइमर का शिकार हो जाते हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ भूलना शुरू हो जाएंगे ज़्यादा, हमारा रवैया तब्दील हो जाएगा, हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन तब्दील हो जाएगा। तो ये जो फुल्विक एसिड है, जब सलाजीत का इस्तेमाल किया जाता है मखसूस मिकदार में, मखसूस तरीके से, तो ये इस टॉप प्रोटीन को, फुल्विक एसिड जो है वो ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने देता, तो जिसकी वजह से जो अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। और ये बाकायदा ये इस चीज़ पे भी स्टडीज़ की गई है। तो सलाजीत जो है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। मर्दाना कमज़ोरी का बिल्कुल ये बहुत अच्छा इलाज है, थकावट का इलाज है। थकी थकी ख़वातीन, जैसे वो मेरी बहन सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे कहा था, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए काफ़ी अहम चीज़ है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और हो सकता है कि आपको वो ये शुरू करवा दें, लेकिन कोशिश करें कि जो यानी अच्छे वाली सलाजीत का इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से अपने डॉक्टर को दिखा के पूछ के तभी इस्तेमाल करें। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सलाजीत की खुशी में जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक इस वीडियो को आपने शुरू में ही कर देना होता है। हर वीडियो के लिए रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें। सिर्फ वो वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, और शेयर का ऑप्शन, ये जो गोलदारा लगा है, इसे शेयर कर दें। डाउनलोड अपने लिए कर लिया करें ताकि शेयर करने से मेरे इस चैनल को भी, और आपका ही चैनल है ज़ाहिर है ये, उसको भी फ़ायदा हो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।